और दोनों भाई अगर मिले हैं तो दोनों भाई भाई है, वो तो कल मिलना ही था। उससे राजनीति पर कोई असर नहीं पड़ता है। मैं अगर खड़े तो मैं नगर की सेवा करने को खड़े रहूंगा। मैं शपथ लेता हूँ जीतने के बाद कि मैं लोगों की सेवा करूंगा। तो आप सेवा कीजिए, उसके आगे मत जाइए। तो बोले हमें यही प्यार दिख रहा है। उन्होंने 14 साल पहले कह दिए थे। तो ये प्यार का स्थान है, हिंदुस्तान नहीं है, ये प्यार का स्थान है। उनके मुसलमानों के खफा होने से कुछ भी नहीं होता है। मुसलमानों के खफा होने से कुछ भी नहीं होता है। एक मुसलमान खफा होकर क्या करेगा? हाँ, लेकिन मुसलमान का वोट इनको चाहिए, हर पार्टी को चाहिए ना। मुसलमानों के वोट के बिना तो वोट अधूरा है। ये सब चले गए हिंदू। मुझे क्या हिंदू मुसलमान कौन है, क्या है? आप अलग जात के आपके बढ़ के बात कर रहे हैं ना, हमारे बढ़ के चाहे हमारे में कुछ है। आपके मन में कुछ है, मेरे मन में कुछ है नहीं। मैंने आपको बेटी कहा, क्यों कहा बेटी? अब मेरी बेटी जितनी है। हाऊसिंग सोसायटीच्या पाण्याच्या टाक्या स्वच्छ करणारी मुंबईतील नंबर 1 कंपनी म्हणजेच लाईफलाईन सर्व्हिसेस. आज उद्या करत नेमका हा क्षण आज आला आहे. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना म्हणजे राजसाहेब ठाकरे यांची आज युती होणार आहे. तर आज आपण माहीमकरांकडून जाणून घेऊया त्यांचे मत काय आहे, त्यांची प्रतिक्रिया काय आहे यावर. सर, आज युती झाली आहे उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसेतून राज ठाकरेंची युती झाली आहे. तर माहीमकरांची प्रतिक्रिया काय आहे याबाबत? ते चांगली झाली, युती झाला म्हणजे चांगली झाली लोकांसाठी आणि ते चांगला होईल, चांगलं झालं काम. युती झाली हे राजकारण मजबूत करण्यासाठी की लोकांची भावना जपण्यासाठी? भावनासाठी, लोकांची भावनासाठी. दोनों ठाकरे बंधु साथ में आए हैं, 30 सालों के बाद साथ में आए हैं, तो माहीमकरों की भावना क्या है, कैसे आप उसको वो चीज को कैसे देखते हो? ठीक है, उद्धव सर ने जो फैसला लिया होगा अच्छा ही फैसला लिया होगा, क्योंकि पॉलिटिक्स के अंदर उनको काफी साल हो गए हैं. उनके डैडी भी थे अपने बाला साहब ठाकरे. वो अभी दुनिया में है नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि वो थे तो यहाँ पे जरा अच्छे काम होते भी थे. अभी उद्धव सर के हाथ में काम है, पॉलिटिक्स का पार्टी उनके हाथ में है अभी. और वो उनके जो भाई है जो बीच में अलग थे, अभी हाथ मिला लिए, मैं सुना, देखा भी हो टीवी पर. तो अभी जो भी फैसला लिया होगा सर ने, आदित्य सर ने, तो अच्छा ही लिया होगा उद्धव सर ने. 30 सालों बाद राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे सर दोनों साथ में आए हैं मुंबई महानगर पालिका के लिए, तो आपको कैसा लग रहा है? ठीक है मैडम, अगर उनके हाथ में काम देंगे तो मेरे को लगता है बेहतर ही होगा, क्योंकि उद्धव सर ने काफी काम अच्छे ही किए महाराष्ट्र में, मुंबई के अंदर. उनकी कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं है, कोई शिकायत नहीं है. वो हिंदू मुस्लिम वगैरह नहीं करते, वो सब फालतूगिरी का काम उनके मुंह से लैंग्वेज में कभी सुना भी नहीं ना. उद्धव सर के मुंह से सुना ना आदित्य सर से मिला. हालांकि मैं आदित्य सर से 2 बार मिल भी चुका हूँ इसी रोड पर. यहाँ पे एक बार मिल चुका हूँ, एक बार विक्टोरिया चर्च के पास मिल चुका हूँ. वो भी ऐसा फ्रेश आदमी है कि बस मिल जाओ, बात करो अच्छे से एकदम. कोई ऐसा नहीं कि दूर भागो यहाँ से, नहीं, एकदम फ्री आदमी हो. मुझसे पूछे भी कि आप कहाँ रहते हो, मैं हो सकता है मेरे साथ मिलने भी आवे हो, क्योंकि ये बात को हो गया 2-2.5 महीना. अच्छे सर है वो भी, आदित्य सर. और उद्धव ठाकरे सर ने जो भी फैसला लिया है अच्छा ही लिया होगा, और वो अच्छा ही होगा आगे उनके फैसले. मुंबई महानगर पालिका में किसकी सत्ता देखना चाहते हो? आदित्य सर की, उद्धव ठाकरे सर, क्योंकि वो रहेंगे तो शायद काम अच्छा होगा. बाकी का भरोसा नहीं, क्योंकि इनको तो मैं जानता हूँ, इनके काम देख चुका हूँ. तुमचं पाणी दिसतं स्वच्छ, पण आहे का खरंच सुरक्षित? घाण, बॅक्टेरिया आणि साचलेली शेवाळे टाकीतून पिण्याचं पाणी रोज तुमच्या घरी पोचतं. मुलांचं आरोग्य, वृद्धांची तब्येत सगळं या पाण्यावर अवलंबून आहे. म्हणूनच पाण्याच्या टाक्यांची वेळेवर स्वच्छता ही निवड नाही, गरज आहे. 22 वर्षांचा अनुभव, आधुनिक साधनं आणि शुद्धतेची हमी. आरोग्याला प्राधान्य द्या आणि टाकीची जबाबदारी आमच्याकडे सोडा. लाईफलाईन सर्व्हिसेस, सुरक्षित पाण्याचं सुरक्षित नाव. मराठी होने के बाद अभी महानगर पालिका के लिए दोनों जन साथ में आए, तो माहीमकर उस चीज को कैसे देखते? मैं अम्बेडकरवादी हूँ. मैं संविधान के हिसाब से बात करूंगा. हम उसी को वोट देंगे जो काम करेगा. अब पार्टी नहीं देखी जाएगी.
जो लोग यहाँ काम करते हैं, यहाँ पर शिवसेना का ही MP है, MLA भी है, नगर सेवक भी है, एक यहाँ पर वार्ड में BJP का है। तो अभी यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने ये फैसला किया है कि जो यहाँ पर काम करेगा, अब पार्टी का मुद्दा नहीं है इधर, काम का मुद्दा है। पार्टी काम करती नहीं करती सबको मालूम है, कौन सी पार्टी काम करती कौन सी नहीं करती है जनता जानती है। लेकिन हम जो मुद्दा लेके चल रहे हैं, जो लोगों ने मन बनाया है, उनका यही मन है कि जो यहाँ पर हमारे यहाँ काम करता है हम उनको चुन के लाएंगे, अब वो किसी भी पार्टी का हो। और दोनों भाई अगर मिले हैं तो दोनों भाई भाई है, वो तो कल मिलना ही था। उससे राजनीति पर कोई असर नहीं पड़ता है। असर क्या पड़ता है कि भाई जैसा कि राज ठाकरे साहब का यहाँ पर जो चल रहा था मुद्दा उस टाइम कि नमाज का, अजान का और यहाँ पर दरगाह का जो मामला हुआ था, तो उससे मुसलमान खफा है, लेकिन उससे उनके मुसलमानों के खफा होने से कुछ भी नहीं होता है। मुसलमानों के खफा होने से कुछ भी नहीं होता है। एक मुसलमान खफा होकर क्या करेगा? हाँ, लेकिन मुसलमान का वोट इनको चाहिए, हर पार्टी को चाहिए ना। मुसलमानों के वोट के बिना तो वोट अधूरा है, वो भी जानते हैं ये बात। हम तो ये देखेंगे कि भाई यहाँ पे जो कैंडिडेट खड़ा हुआ है, चाहे वो राज ठाकरे का, उद्धव ठाकरे का हो, या कंबाइंड में हो साथ में, या कांग्रेस का हो, हम उसी को वोट देंगे जो यहाँ पर लोगों का काम करता है। अब उस वक्त पार्टी नहीं देखे जाएंगे, पार्टी कोई भी नहीं देखेगा। महानगर पालिका में किसकी सत्ता आप देखना चाहोगे? मतलब जो इंसान कैसा आप चुनना चाहोगे, कैसा नगर सेवक आप कैसा देखते हो? आप नगर सेवक कैसा होगा? पता है ना कि जो काम करेगा, जो हमारा काम करेगा, चाहे वो पार्टी भी BJP हो, मनसे हो, शिवसेना हो, कांग्रेस हो, हम उसके साथ में काम करेंगे। कांग्रेस जो पार्टी है, तो कांग्रेस से भी तो धोखा मिला ना, ऐसा थोड़ी मुसलमानों को नहीं मिला, धोखा मिला ना, कांग्रेस से भी धोखा मिला। मुसलमानों ने जिस पार्टी का साथ दिया, तो मुसलमानों के लिए कौन सी पार्टी ने आवाज उठाई? आप भी बता दो ना। सिर्फ जबानी आवाज उठाना, टीवी पे आवाज उठाना, उसको मुद्दा थोड़ी बोलते। काम किया है क्या मुसलमानों के लिए? अरे काम करो ना। तो यहाँ के जो नगर सेवक है, यहाँ के जो MLA है, यहाँ के जो MP है, वो काम तो करते ना कम से कम। तो उसको मुसलमान लाइक करेगा ना। मुसलमान क्या, आम जनता भी, चाहे कोई भी हो, उसी को लाइक करेगा जो काम करते हैं। तो हमारा भी यही मुद्दा है ना, जो काम करेगा। और देखो पोलिंग बूथ में जाके कौन किसको वोट देता किसको भी नहीं मालूम। यहाँ पर मन बनाने से फायदा भी नहीं है ना। मैं आपके सामने बोलूं कि मैं उसको वोट दूंगा, उसको वोट दूंगा, लेकिन अंदर जाके मैं किसको वोट देता हूँ आपको भी नहीं मालूम। आपकी फैमिली का आदमी भी नहीं बोल सकता है कि आप किसको वोट दोगे। तो यहाँ पर सिर्फ बात अभी ये आ गई है, लोगों में ये बात है, भावना है कि भाई जो हमारा काम करते हैं हम उसको वोट देंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। 30 साल बाद राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों साथ में आए हैं, तो महानगर पालिका के निवडणूक के वजह से आए हैं कि कार्यकर्ताओं की भावना समझने के लिए आए हैं, ऐसा आपको लगता है? नहीं, ये तो देखो पहला भी एक बार पहले, बहुत साल पहले भी हुआ था, ये दोनों भाई का हाँ युति हुआ था, बाद में फिर कुछ मसला हुआ इनके बीच में। अब ये दोनों भाई किस मकसद से आए हैं, ये जनता को कहाँ बताया अभी तक लोगों ने? ये जनता को नहीं बताया ना उन लोगों ने। उनकी तरफ से मालूम पड़ना चाहिए ना कि इनकी मंशा क्या है, इनकी मंशा क्या है। क्या ये इलेक्शन लड़ने के लिए आए साथ में मिलके, या एकता के लिए आए, या जनता के फायदे के लिए आए? ये बताया कहाँ उन्होंने अभी तक? बताना चाहिए ना उनको कि भाई हम लोग जनता के भले के लिए आए। अगर जनता के भले के लिए आए भी है तो बड़ी अच्छी बात है, देखेंगे कि आगे जनता का विकास क्या करते हैं। लेकिन एक बात याद रखो आप, जिस पार्टी को भी वोट दिया है किसी भी वर्कर ने, चाहे किसी भी कास्ट का हो, तो वो तो नाउम्मीद हो ही जाता है ना बाद में, नाउम्मीद हो ही जाता है ना। नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, उसको ये काम होना चाहिए कि वो जाए तो उसका काम हो जाए। और मसला क्या है बताइए मुझे आप, लोगों का मसला क्या रहता है? एक पुलिस, एक BMC, और पुलिस तो खोटा काम नहीं करती है। मसला BMC का, तो BMC भी वही काम करती है जो अनऑथोराइज है। तो हर आदमी ये चाहेगा कि हम जो घर में रहते हैं, हमने जो सींचा है उसको 40 साल 50 साल से, हम उससे बेघर नहीं हो। छत की अहमियत है ना, और रोजी रोटी की। तो रोजी रोटी जो हमको देगा, जो हमारा छत बनाने में हमारा साथ देगा, वो हमारा हीरो है, चाहे कोई भी पार्टी का हो, वो हमारा हीरो है। हम उसे थोड़ी देखते हैं, हम उसको, कोई पार्टी को मुसलमान गलत निगाह से नहीं देखता है। मुसलमान जो है, कोई भी पार्टी को, अभी मुसलमान की जब बात आ रही है कि मैं मुस्लिम हूं, तो बता रहा हूँ कि कोई आदमी मुसलमान किसी को गलत निगाह से नहीं देखता है। कारण क्या मालूम है? कि आप देखिए
कि मुस्लिम मोहल्ले में ज्यादा मेहनत करते हैं कोई भी कैंडिडेट। यहाँ रश होता है इलेक्शन वाले दिन, यहाँ काफी भीड़ होती है और मुसलमान दिलो जान से काम करता है। यहाँ तक के यहाँ के जो सोशल वर्कर है, ये हमारे चचा लोग बैठे, ये लोग लोगों को घरों से उतार के, बीमार भी है ना, खिदमत करते ना। किस लिए? कोई लालच नहीं है, ताकि किसी का भला हो, जनता का। अगर ये जीत के आए, चुन कर आए, तो आवाम का भला करने के लिए। आवाम का भला ही सबसे बड़ी चीज है, चाहे वो मैसेज मीडिया के जरिए जाए, सोशल मीडिया के जरिए जाए, या आम जनता के जरिए जाए। लेकिन लोग यही चाहेंगे, आप किसी से भी पूछेंगे ये चाहेंगे कि हमको तो ये चाहिए, हमको परिवर्तन चाहिए, पार्टी नहीं चाहिए, परिवर्तन। पार्टी कोई भी हो, जो पार्टी हमारा विकास करेंगी, हमारा हीरो है। बिल्डिंगची टाकी बाहेरून स्वच्छ दिसते, पण आतमध्ये साचलेली घाण, शेवाळं, गाळ हेच तुमचं रोजचं पाणी बनतं. तुम्ही बाहेरून बाटलीचं पाणी विकत घ्याल, पण घरात येणारं पाणी तपासाल का? आधुनिक मशीन, अनुभवी कर्मचारी आणि 24 तास सेवा. मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे हजारो सोसायट्यांचा विश्वास आमच्यावर आहे. आतून खरंच स्वच्छ हवंय? मग लाईफलाईन सर्व्हिसेस हवीच. आप जैसा बोल रहे हो, इतने सालों से शिवसेना के इधर उम्मीदवार है, एमएलए है, नगर सेवक है, तो उन्होंने इतने सालों में कुछ काम किया है क्या किया है। इधर का? आपको नाराजगी फील हुई है नहीं उनसे? नहीं भी, नहीं भी किया है। किया है। यहाँ पे काम किया है, ऐसा नहीं कि नहीं किया है। यहाँ पे मनसे के नगर सेवक भी रह चुके हैं, यहाँ पे मनसे के एमएलए भी रह चुके हैं, काम किया है ना। बताया ना मैंने आपको कि अभी पार्टी ने देखा ना, हमने उस टाइम हमने क्या देखा, ये आदमी अच्छा है, इसको वोट दो। काम किया है। 40 साल से तो शिवसेना का एमएलए कंटिन्यू था यहाँ पे, सूरज गंभीर साहब लोगों का काम करते थे। उनकी लड़की भी जीती बीजेपी से, बाद में बीजेपी में जाके भी लोगों ने शीतल गंभीर को क्यों वोट दिया मालूम है? कि बीजेपी की वजह से नहीं दिया। शीतल गंभीर का बाप ने काम किया है, शीतल गंभीर ने लोगों का काम किए, अच्छी लड़की है। विलन टांडेल था एक टाइम में यहाँ पे, अलका जायरे नगर सेवक रह चुका शिवसेना का। विलन टांडेल मनसे का नगर सेवक था, उसको भी जीता है। मनीष चौहान नगर सेवक था, उसको भी जीता है। क्यों? ये लोग अच्छे हैं, ये काम करते हैं। तर देसाई है मेरे, अच्छा आदमी, काम करता है, तो वो देखा जाता है। हाँ, उनको रिस्पेक्ट करते हैं। अभी आ जाएंगे ना, तो लोग खड़े होकर उनका रिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि ये लोगों ने लोगों का विकास किया है। ऐसा नहीं कि नहीं, नुकसान नहीं किया है। मेरे हिसाब से तो नुकसान नहीं किया है। और यहाँ पर हम भी यही सोच रहे हैं कि अगर जो हमारा यहाँ से भी कोई भी खड़ा होता है नगर सेवक में, और वो काम करने वाला है, तो हम उसी को वोट देंगे, हम पार्टी नहीं देखेंगे। आप सबसे पहला मेरा ये सवाल है कि ठाकरे बंधु, अभी उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों साथ में आए हैं 30 सालों बाद महानगर पालिका के निवडणूक के लिए, तो आप उसके बारे में महिम कर कैसे देखते हो उस चीज को? देखिए, माहिम में तो ये बात है, हमारे ताहिर साहब ने कहा। पहली बात तो मैं असलम मेमन बोल रहा हूँ, यंग बर्जा महिम के चेयरमैन है और हमारे अख्तर भाई वाइस चेयरमैन है। हम लोग यहाँ पर जो है, जितने भी है नगर सेवक जो है, दोनों भाई मिले, बहुत अच्छी बात है। एक अच्छी चीज है, हमें खुशी है कि दोनों भाई मिल गए। कि हमारे इस्लाम में भी यही है कि मिल जाना, रिश्तेदार मिलना अच्छी बात है, एक खुशी की बात है। मगर ये माहिम में और मुस्लिम लोगों ने कभी भी पार्टी हमने देखी नहीं। यहाँ पर हमने जितने भी है, यहाँ पर पहले मनसे के एमएलए रह चुके, आज भी उनकी वही इज्जत है, वही वैल्यू है। आज भी अगर वो खड़े हो जाएंगे तो सवाल ही नहीं है। हमारे मनीष चौहान साहब है, विजय टांडल साहब है, यहाँ पर मनसे के लोग आए हुए, जीते हुए, क्यों नहीं आएंगे? यहाँ उसका सवाल नहीं, यहाँ बराबर यहाँ पर हमें काम करना चाहिए। और सब हमारे जितने भी है वर्ग अच्छा कैंडिडेट चाहिए। यहाँ पार्टी नहीं देखी चाहिए, क्योंकि ये नगर सेवक का है। क्योंकि यहाँ पर लोग, पहली बात तो ये है, मैं बुरा नहीं मानिएगा, मैं पहले तो ये कहूँगा, इंडिया के अंदर ये जातिवाद होना ही नहीं चाहिए। हम सब भाई लोग हैं, सब एक ही है, पहली बात तो ये। और हमें जातवादी के नाम से वोट ना लेना चाहिए, ना हमें देना चाहिए। मुझे भी नहीं, किसी को भी जातवादी के नाम पे देना चाहिए। देखिए, अभी जातवादी की बात हो तो हमारी इंडिया में कौन सा मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा हुआ है? नहीं है ना, सब और ही जात के हैं, सबको मोहब्बत है। अगर ऐसा तो कोई खड़ा ही नहीं कर, वोट ही ना दे कि हमारी जात का नहीं वोट दे देंगे, नहीं यार। दोस्ती यार, ये हम लोगों में कभी ये माहिम ऐसी एरिया है कि यहाँ पर कभी ये दवाचाल वाजारी जगह पे कभी जातवादी की आज तक कभी बात नहीं हुई। हम सब एक है, साथ में उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं। यहाँ पर इतना बड़ा मखदूम शाह बाबा हमारे बैठे हुए, सबसे बड़ी मिसाल तो हमारी मखदूम साहब बाबा है। यहाँ पर हर जाति के लोग आते हैं। यहाँ हमारे यहाँ कव्वाली होती है हर साल, जिसमें हर जाति के लोग आते हैं और सब एक साथ में बैठते हैं। ये हमारी
ये मिसाल है मखदूम साहब की। तो हमारे यहाँ तो कोई अच्छा कैंडिडेट हो, कोई भी हो, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अभी देखिए ना, अच्छे कैंडिडेट की वजह उदय साहब की तो इतनी इज्जत है लोगों के, मुसलमानों के दिल में आज की तारीख में, कि इतना बड़ा कद है उदय साहब का कि लोगों ने खुद उदय साहब के कैंडिडेट को जितवाए और बीजेपी के हार गए। हमारे एरिया से देखिए, बीजेपी को हमारे सदा सरोवर साहब इतने हमारे पुराने यार मित्र, वो चले गए। हमारे यहाँ पर उदय साहब का कैंडिडेट है। हमें कोई इतना अच्छा काम करे। इसके पहले क्या मनसी को नहीं लाए? आए ना, राज साहब की पार्टी के आए हुए एमएलए कॉर्पोरेटर, एक टाइम ऐसा था। पर यहाँ पर काम की बेटी है, सही बात बोल रहे हैं। देखिए, बम्बई में और इंडिया में इंसान को, हिंदू मुसलमान की कोई भी क्या चाहिए, दो चीज चाहिए बराबर है, एक छत चाहिए, एक रोजी चाहिए। पहली बात तो ये जो आदमी, जो लाखों आदमी बेकार है, एक तो नौकरी मिलती नहीं है, और जो लगाते हैं उनको भी म्युनिसिपालिटी उठा लेती है, सब सताती है। ये नहीं होना चाहिए। कम से कम लोग उनका क्या कमाते हैं बताइए? कमा कमा के दिन भर की मेहनत हम देखते हैं, सवेरे 5 से लेके रात के 12 बजे तक मेहनत करते हैं। 500-700 रुपए आज के जमाने में क्या होने का है? और एक एक धंधे के ऊपर 20-20 आदमी घर पलता है। गवर्नमेंट में समझ नहीं आता कि कोई भी गवर्नमेंट हो, ये क्यों नहीं देखती है? एक तो बेकारी है, ऊपर ये लोग लगाते हैं, इनको सताते हो आप, इनको आप लगाने नहीं देते, तो ये कहाँ जाएंगे बताइए? क्या भीख मांगेंगे मस्जिद और दरगाहों पे जाके और मस्जिदों के सामने? क्या ये भीख मांगने लोग हैं? ये सब एजुकेट लोग हैं, भूखे मर जाएंगे, भीख नहीं मांगेंगे। तो ये मेहनत करते हैं लोग, भजिए बेचते, समोसे बेचते, सब हर चीज बेचते, तो किस लिए? इन लोगों पे पाबंदी क्यों होती है? मुझे सबसे पहला तो जो म्यूनसिपालिटी में जो नगर सेवक में जो सत्ता में आएंगे, मेरी उनसे दरख्वास्त सबसे पहला इस पे ध्यान दीजिए। क्या है कि ये जो इलेक्शन जो है, ये हिंदू मुसलमानों के जातिवादी का नहीं है। ये लोगों की रोजी रोजगार का है, लोगों की छत का है। कि लोग एक आशियाना बनाता, अपना घर बनाता, अपने वहाँ बच्चे पैदा होते हैं, बच्चे शादी करता है, घर लेके सोचता कि बनाओ एक अच्छा सा घर बनाओ, उसमें शादी करूं, बीवी को लाओ, बच्चे हो गए उसमें। बेचारे गरीब फुटपाथ पे रास्ते में लगाते हैं। उनसे मैं समझता गवर्नमेंट को क्या अड़चन है, किस चीज की अड़चन है बताइए ना? कोई ये सवाल नहीं पूछता है। इन अगर से बोले खड़े रहते हैं, और ये जो म्यूनसिपलिटी की सत्ता में जो आते हैं, इन लोगों को ये नहीं दिखता कि लोग कहाँ जाएंगे, गरीब लोग कहाँ जाएंगे, ये बताइए ना। ये 2 पैसा कमाते हैं। ये देखिए, बुध के दिन हफ्ते में एक टाइम लगता है, बुधवार, कहाँ कहाँ से बेचारे लोग लगा के ठेला उठा के लेके आते, सवेरे 5 से लेके शाम तक मेहनत करते हैं, सिर्फ अपनी रोजी के लिए। ना उनको बिल्डिंग बनना है, ना उनको गाड़ी लेना है, ना उनको बंगला बनना है, उनको सिर्फ अपने बच्चों का पेट भरना है। बस एक ही फिक्र है कि मैं शाम को 2 पैसा ले जाऊं, मेरे बच्चों को अच्छा पढ़ाऊं और अच्छा ये करूं। सबके दिल में इच्छा यही है। इस चीज की पाबंदी आप लोग मीडिया के थ्रू सबसे ज्यादा आप ये आवाज उठाइए कि सब छोड़िए, जातवादी ये हो। हर एक का पेट है, हिंदू का भी, मुसलमान का भी, क्रिश्चियन का भी, ईसाई का ही है। हर आदमी का पेट है, हर आदमी का खर्चा है। हर आदमी को चप्पल चाहिए, कपड़ा चाहिए, 2 पैसे चाहिए। सवेरे से शाम तक मेहनत करता कि मेरे घर में कुछ ले जाओ, ताकि मेरी बीवी खुश हो, अच्छा उसको खिलाओ ले जाओ। इस आप लोग तो रोजी पे करते हैं, किसी की रोजी पे क्यों मारते हो? कहाँ जाएंगे बताइए ना, कहाँ जाएंगे बताइए? ये हमारे इंडिया में इसके सिवा और क्या है? और मुंबई ज्यादातर मुंबई तो इसी जगह। और आप देखिए ना, अभी आप जाइए लिंकिन रोड के ऊपर जाइए, दादर जाइए, अगर जिस दिन आपके पैदी वाले उड़ जाएंगे तो आपको खाली रोड लगेगा, जाके देख लीजिए। इन वजह से लोग, दुकानें भी चलती है, आपको भीड़ लगेगी, वरना आप खुद जाके देख लीजिए और कैमरा घुमाइए। जिस दिन अगर लिंकिन रोड या बांद्रा या माही में अगर दुकान फेरी वाले नहीं होंगे, तो आप देखिए पूरा उजाड़, रोड पूरा उजाड़ लगेगा। दुकानों में आपको गिराकी नहीं मिलेगी, कि वही कस्टमर कोई दुकान से लेता है, कोई जाके अपनी हैसियत से लोन लेता है, कोई जाके रीगल और जाके चप्पल देता है, कोई फुटपाथ से लेता है। तो उससे सिलसिला चलता है। ऊपर ने एक सिलसिला बनाया है, तो आप ऊपर लेके आगे क्यों जाते हो? उसकी रोजी ऊपर ने लिखा हुआ है उसके अंदर, आप उसकी रोजी रोजगार क्यों मारते हो? आप कौन होते हो ये करने वाले? अगर आपने सत्ता तो आप क्या कुछ भी करोगे? हम रोड साफ करेंगे, किसको तकलीफ है बताइए ना मुंबई के अंदर? हाँ? एक रोड खुदता है तो बराबर ड्राइविंग 6-6 महीने तक ट्रैफिक रहती है। उसका एक गली में अगर कोई खुद गया तो उसके लिए बराबर रहता है, खुद रोड खुदने के बाद। और एक फेरी वाला लगा तो आपको ट्रैफिक की अड़चन होती है और आपको चलने में अड़चन होती है। अगर ऐसा हो तो कोई जाए ना खरीदी करने के लिए, तब घर में बैठे रहे, हमको नहीं पसंद है, हमको नहीं खरीदना है। आप बुध बाजार में जाके देखिए, हजारों आदमी जाते हैं,
नहीं निकले ना, अगर तकलीफ हो तो नहीं निकले। अगर आपको तकलीफ होगी तो आप क्यों घर से, अब आप डॉक्टर का क्यों जाओगे? पेट में या सर में दर्द होगा तो जाएंगे ना, नहीं तो क्यों जाएंगे? उनको अच्छा लगता है ना खरीदी करने के लिए, पब्लिक को भी तो अच्छा लगता है ना कि हमको यह दवाइयाँ यहाँ हमको सस्ता मिलेगा, हमारी हैसियत की चीज मिलेगी। ये सोचिए ना, उनको आप भगा दे। वो आदमी जो एक गरीब आदमी जिसको 200 रुपए की चप्पल लेना है, उसके बाद 500 रुपए, 500 में जाके 3 चप्पल जाके लूं मैं फुटपाथ के ऊपर, वो क्या रीगल में जाके क्या 5,000 की चप्पल ले सकता है वो? ये बताइए ना। आप उनको कहोगे रीगल में जाइए, कुलाबा जाइए और लिंकिन रोड जाइए तो ले सकते हैं। अब ये महीन का मेला लगता है, दुनिया भर के और भी मेले लगते हैं बड़े बड़े, आज भी चालू है, और मॉलों में है, तो वो कहाँ से जाएगा? इस मेले के अंदर आदमी 1,000 के अंदर अपने 10 बच्चों को खिला पिला के पिकनिक बना के जा सकता है। वो 1,000 के अंदर मेले मॉल में नहीं जाएगा, और जाने को डरेगा। पहली बात तो उसको वैसे कपड़े चाहिए मॉल में जाने के लिए। आज टाकीची स्वच्छता टाळली, उद्या पोटदुखी, उलट्या, ताप हे कोण टाळणार? सोसायटीतील कोणीतरी आजारी पडल्यावर लक्षात येतं की टाकी वेळेवर साफ केली असती तर, पण तोपर्यंत उशीर झालेला असतो. 2002 पासून हजारो सोसायट्यांच्या टाक्यांची जबाबदारी आम्ही घेतलीये. आम्ही काळजी घेतो, कामगारांचीही आणि तुमच्या आरोग्याचीही. जरा विचार करा आणि निश्चिंत व्हा. लाईफलाईन सर्व्हिसेस. अपने बच्चों के लिए ये तो सब चीज देखना देखे उसके लिए आप महानगर पालिका में किसकी सत्ता देखना चाहते हो? जो कौन आपको ऐसा पार्टी लगता है जो आपको समझ सकता है? ये सब आड़ी बोलते हैं ना, ये सब परेशानियों को कौन दखल अंदाजी से देख सकता है, ऐसा आपको लगता हमें बस वही चाहिए जिसका मन हो। देखिए अभी बराबर है, देखो दोनों बंधु आए तो इनका फर्ज है बोलने के लिए कि हम तुम्हारे लिए ये करेंगे। अपना मुद्दा बताना चाहिए हर पार्टी को, दोनों बंधुओं को नहीं, कांग्रेस को बताना चाहिए, बीजेपी कि भाई हम आपके लिए ये फैसिलिटी देंगे, हम आपकी रोजी रोजगार में देखेंगे। आजकल ये सब चले गए हिंदू मुझे क्या है, हिंदू मुसलमान कौन है, क्या है? आप अलग जात की वजह मैं आपके बढ़ के बात कर रहे हैं ना, हमारे बढ़ के चाय बने हमारे में कुछ है, आपके मन में कुछ है, मेरे मन में कुछ है नहीं। मैंने आपको बेटी कहा, क्यों कहा बेटी? अब मेरी बेटी जितनी है, मैंने ये नहीं कहा कि अब आप दूसरी जात की तो आप मेरी कोई नहीं लगती हो। एक मन में हमारे सबके दिल में भावना है, भावना पैदा लोग करते हैं अपनी मुफाद के लिए, तो अपना मुफाद छोड़िए और काम। अगर तुम नगर सेवक का मतलब क्या है? नगर सेवक, मैं अगर खड़े हूँ तो मैं नगर की सेवा करने को खड़े रहूंगा। मैं शपथ लेता हूँ जीतने के बाद कि मैं लोगों की सेवा करूंगा। तो आप सेवा कीजिए, उसके आगे मत जाइए। अब ये जातवादी है वो छोड़िए, ऊपर की बात है वो छोड़िए, ऊपर वाला देखेगा वो। आप नीचे हो तो जमीन के लोगों को देखो, उनका फायदा सोचो, किसकी रोजी क्या है, किसका क्या है, ये इसके लिए आप जाइए, इस मुद्दे पे चलिए कि मैं किसी का भला करूं। अभी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पर आप रोड पे जा रहे हो, एक बच्चे को बाइक वाले ने उड़ा दिया, अब लेके उसको भागोगे ना हॉस्पिटल लिया हुआ। अभी उस टाइम में देखोगे कौन सी जात का है, मुझे ये बताइए। एक भी बम्बई का इंसान हिंदुस्तान के जात का देख के भागेगा, वो पहले उसको लेके भागेगा कि नहीं अरे बाप, सबका दिल तड़पेगा, अरे क्या तड़प रहा है, देखिए अरे पैर में उसके क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, या कोई बुढ़ा हो या जवान हो, अरे क्या हुआ, उसको लेके भागेंगे। ये भावना होना चाहिए इंसान में, और ये हमारे हिंदुस्तान की परंपरा है। हिंदुस्तान सारी जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम भूल भुले ये हमारा। हम इस हिंदुस्तान की धरती में, हम इतनी अच्छी हमारी धरती की प्यारी धरती है। हमारे हुजूर से आपको बताता हूँ, लोगों को ये बताना नहीं बताते, हमारे जो हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे तो काबे की तरफ नमाज पढ़ते थे, दुआ मछली की तरफ पढ़ते थे। उनके साथियों ने कहा, हम लोग उनको साहबी कहते, तो साहबी ने सवाल पूछे कि हुजूर आप नमाज क्यों पढ़ते, आप पढ़ गए? तो बोले हमें यही प्यार दिख रहा है। उन्होंने 14 साल पहले कह दिए थे। तो ये प्यार का स्थान है, ये हिंदुस्तान नहीं है, ये प्यार का स्थान है। यहाँ भावना है, मोहब्बत है। यहाँ पर हमारा हिंदुस्तान जो है ये संत और साधुओं का देश है, संत साधियों और तुम्हारे पीर फकीरों का देश है ये हमारा ये देश। और प्यारो हर जितने भी संत साधु जितने भी आए, जितने पीर पैगंबर आए, सब लोगों ने अपना प्यार का पैगाम ही दिया है। बाबा साहब अम्बेडकर से लेके हर जाति के लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने, सब लोगों ने प्यार का संदेश, गांधी जी का जो भी कहो, प्यार का संदेश दिया। ये नफरत क्यों पैदा कर रहे हो? हमारे हिंदुस्तान को देखिए, हमारे हिंदुस्तान क्या चीज है वो देखिए। सारी दुनिया में ऐसा देश नहीं मिलेगा, कहीं भी जाइए आप। एक हिंदुस्तान ऐसी चीज है जहाँ पर 37 भाषा है।
आप कहीं भी जाइए फॉरेन में, वो अंग्रेजी होगी, अरबस्तान में जाएगा अरबी चलेंगी। हिंदुस्तान ऐसा देश है जिसमें हर जात की भाषा है और हर जाति के लोग हैं। इतनी जाति के लोग पूरे वर्ल्ड में नहीं है। ये आज हम गए नौकरी के लिए तो हिंदुस्तान के लोग गए तो वहां पर जात मालूम पड़ी, वरना वहां तो हर जगह एक ही जाति, अरबस्तान में अरबी जात, अमेरिका में अमेरिकन, इंग्लैंड में यूरोपियन। हिंदुस्तान में ये चीज नहीं देखी जाती है, और तुम लोग क्यों उसको बढ़ावा दे रही इस चीज को? रहने दो ना, अपनी अपनी जात पे अपने अपने, सबको मौज मजा करने का हक है। चाहे दिवाली हो या ईद हो या क्रिसमस हो या न्यू ईयर है। आज न्यू ईयर है, आने वाला है। आप ईमानदारी से बताइए, आप सब जगह घूमते, आपको सिर्फ क्रिश्चियन दिखेंगे? हर जाति के लोग मिलेंगे ना? सही कहिएगा। हाँ, तो ये संदेश जाना चाहिए। ईद के रोज क्या आप हमारे घर पे नहीं आते हो हिंदू लोग? हम दिवाली में नहीं जाते क्या? दिवाली की मिठाई हमारे घर पे नहीं आती है क्या? हम हमारे घर से हिंदुओं के घर में शीर खुरमा नहीं जाता है? बकरा ईद में गोश्त नहीं जाता है? आधे हिंदुओं को जाकर मैं दूसरी जात के लोगों को मैं पहुंचाता हूँ, मेरा एक्टर खुद जाके घर में जाके पहुंचाते हैं और खुशी खुशी लेते हैं, वेलकम करते हैं। और आधे हिंदू से ज्यादा हमारे घर में मिठाइयों की दुकान लग जाती है, ऐसे कि दुकान लग गई है मिठाइयों की दिवाली की। इसके बावजूद पब्लिक समझती ही नहीं है। मुझे ताजुब लगता है मुझे इंडिया की पब्लिक पे। हम सब एक है, सब भाई लोग हैं, सब भाई बहन भाई लोग हैं। अगर आपकी शादी होगी, मुझे दावत दोगे तो मुझे आप दावत नहीं दोगी? तो आप क्या मुस्लिम को नहीं देंगे? मैं आपको डैडी कहता हूँ तो मैं आपको बेटी कहता हूँ, आप दे देंगे? तो क्यों ये सब करते हैं? एक अच्छी बीएमसी बनाइए जिसमें लोगों का फायदा हो, अच्छा काम कीजिए, सड़कें बने, लोगों को रोजी मिले, बेकारी दूर हो। बेकारी दूर ना हो, कम से कम 2 पैसे उसके घर पे जाए, मेरा ये संदेश है। हम हर पार्टी के, जो पार्टी अच्छी है हम उसके साथ है, हम किसी के अगेंस्ट नहीं है। और 2 बंधु मिले, हमें कोई ऐतराज नहीं है और हमें कोई ये नहीं है। हम तो खुशी की बात है कि बहुत साल के 1-2 भाई मिले, तो अच्छी चीज है, हम तो कहते हैं। तर अशा प्रकारे आपण माहीमकरांचे मतं जाणून घेतले आहे. तुमचे मतं काय आहे ते सुद्धा आम्हाला नक्की कळू द्या. कॅमेरा पर्सन प्रतीक पाटील सोबत मी तेजश्री बिजू गायकवाड. तुम्ही पाहतात साऊथ मुंबई न्यूज, चेहरा मुंबईचा. साऊथ मुंबई विभागातील घडामोडी जाणून घेण्यासाठी साऊथ मुंबई न्यूज चॅनलला लाईक, फॉलो, शेअर आणि सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करून ऑल करायला विसरू नका.